गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 4 हम लोग स्टार्ट किए थे उत्पादन फलन, जिसमें मैंने आप लोग को कुल उत्पाद बता दिया था और कुल उत्पाद बता दिया था और सीमांत उत्पाद बता दिया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे औसत उत्पाद। औसत उत्पाद किसे कहते हैं? औसत उत्पाद जिसे हम एवरेज प्रोडक्ट भी कहा जाता है। औसत उत्पाद जिसे एवरेज प्रोडक्ट भी कहा जाता है। हम इसे देखते हैं कि ये किसे कहते हैं। परिवर्तनशील परिवर्तनशील साधन के प्रति परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पाद को औसत उत्पाद कहते हैं। औसत उत्पाद कहते हैं। कुल उत्पाद टीपी को परिवर्तनशील साधनों, ये परिवर्तनशील साधन जो है उसे एल कहा जाता है। ठीक है, परिवर्तनशील साधनों से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे औसत उत्पाद कहा जाता है। उसे औसत उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हमने पढ़ा था कुल उत्पाद और फिर पढ़ा था कुल उत्पाद पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था सीमांत उत्पाद। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि औसत उत्पाद किसे कहते हैं। परिवर्तनशील साधनों के प्रति इकाई उत्पाद को औसत उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, कुल उत्पाद को परिवर्तनशील साधनों को क्या से डिनोट करेंगे? एल से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे ही हम औसत उत्पाद कहते हैं। देखिए, जब हमने आपको सीमांत उत्पाद पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको उसे पूरी फार्मूला से क्लैरिफाई करवा दिया था ताकि उससे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बना सकें, क्योंकि ये जो चैप्टर है इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बना सकते हैं और इसी से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते भी हैं। जैसे टोटल उत्पाद से आएंगे, टोटल उत्पाद, या तो फिर आपका टोटल प्रोडक्ट, या तो फिर हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट, या तो फिर हो जाएगा एपी मतलब एवरेज उत्पाद। ठीक है, तो देखिए इसको अब हम लोग फार्मूला की तरह से डिस्क्राइब करते हैं। इन फार्मूलों को अच्छे से समझिएगा, जो मैंने कल वीडियो में पढ़ाया और जो मैं आज वीडियो में पढ़ा रही हूँ। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आप लोग से पूछूंगी जिसे आप लोग को बना के उसका आंसर देना है। ठीक है, इसे मैं अभी फार्मूला में देखिए, औसत उत्पाद को प्रति इकाई उत्पादन, या तो फिर इसे लिख सकते हैं उत्पादन या उत्पादकता। ठीक है, औसत उत्पाद को प्रति इकाई उत्पादकता भी कहते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है? मार्जिनल उत्पाद की तरह, मार्जिनल प्रोडक्ट की तरह औसत प्रोडक्ट का भी फार्मूला होता है जिसे हम डिनोट करते हैं AP = TP
डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, इसका आपको हर एक चीज़ पता है। एपी मतलब औसत उत्पाद हो गया, टीपी मतलब हो गया कुल उत्पाद, और एल मतलब हो गया परिवर्तनशील साधन की इकाई। फिर भी क्लैरिफाई करने के लिए इसे लिख लें ताकि ये आपके जहन में बैठ जाए। इसे हम लोग कहते हैं औसत उत्पाद। ये जो टीपी है इसे हम कहते हैं कुल उत्पाद, और ये जो एल है इसे हम कहते हैं परिवर्तनशील साधन, परिवर्तनशील साधन की इकाई, परिवर्तनशील साधन की इकाई। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है आपको। एपी मतलब औसत उत्पाद, टीपी मतलब कुल उत्पाद, और एल मतलब परिवर्तनशील साधन की इकाई। चलिए, अब इससे मैं एक इलास्ट्रेशन द्वारा क्लैरिफाई करवा दे रही हूँ, क्योंकि इलास्ट्रेशन द्वारा बनाने के बाद हम लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब हम लोग इलास्ट्रेशन बनाएंगे तो हमें दो चीज़ निकालना होगा, सीमांत उत्पाद भी निकालना होगा और औसत उत्पाद भी निकालना होगा। ठीक है, इलास्ट्रेशन चूंकि मुझे क्वेश्चन भी बताना है इसलिए मैं पूरा इसको साफ कर दे रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए, इसे इलास्ट्रेशन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, इसे लिखा गया है निम्नांकित तालिका को पूरा करें। निम्नांकित तालिका को पूरा करें। ठीक है, इंग्लिश में जब हम देखते हैं तो लिखा रहेगा फिल अप द फॉलोइंग टेबल। फॉलोइंग टेबल, फिल अप द फॉलोइंग टेबल। चलिए, अब आप एक टेबल तैयार कीजिए। ये टेबल क्वेश्चन का टेबल है। ठीक है, हमें यहाँ पे चार तरह से इसे डिवाइड करना है, 2, 3 and 4। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना है लेबर, दैट मीन्स श्रम। ठीक है, सेकंड में हम लिखते हैं टीपी या फिर कुल उत्पाद, ये हो गया। थर्ड में हम लिखते हैं सीमांत उत्पाद, सीमांत उत्पाद जिसको हम बोलते हैं एमपी। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं औसत उत्पाद, औसत उत्पाद जिसको क्या बोला जाता है, एपी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ आपको कुल उत्पाद। अब कुल उत्पाद कितना भी हो सकता है, जब 1 था तो 25 हो गया, फिर 45 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 70 हो गया, फिर 75 दो बार रखिए, फिर होता है 70 और फिर होगा 60। आप एक दूसरे के लाइन के बगल में इसको लिखेंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और ये दोनों हमें निकालना है। निम्नांकित तालिका को पूरा करें, फिल अप द फॉलोइंग टेबल। क्या टेबल है, लेबर दिया हुआ आपको, श्रम दिया हुआ है, उसके बाद कुल उत्पाद दिया हुआ है। अब आपको निकालना है इससे सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। ये देखिए, 1 है तो 25 है कुल उत्पाद, 2 है तो 45 है, 3 है तो 60 है, 4 है तो 70 है, 5 है तो 75 है, 6 है तो 75 है, 7 है तो 70 है, और 8 है तो 60 है। इसको आप थोड़ा सा लाइनिंग वाइज लिखेंगे। ठीक है, अब हमें इस टेबल को पूरा करना है। अब ध्यान देंगे कि ये टेबल कैसे पूरा होगा। हमने आपको सीमांत उत्पाद की भी तालिका बता दी है और आपको औसत उत्पाद की भी
तालिका बता दी है। इसका मतलब तालिका में बना के नहीं बताया हमने, लेकिन इसका क्या बता दिया है, फार्मूला बता दिया है। जब फार्मूला पता होता है तो हम किसी भी चीज़ को आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हम एक बार फिर से इसका तालिका को तैयार करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसके ऊपर पे फार्मूला लिखा रहे ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। आप लिखिए सॉल्यूशन। अब ये हमको पता है कि ये लेबर है, ये है टीपी, और इसको देखिए ये एमपी था, इसका फार्मूला लिखते हैं हम एमपीएन इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, जो मैंने आपको कल के वीडियो में अच्छी तरह से क्लैरिफाई करवा दिया है। अब हम लोग देखते हैं औसत उत्पाद का फार्मूला। औसत उत्पाद का फार्मूला मैंने अभी तुरंत बताया आपको, एपी इक्वल टू टीपी डिवाइडेड बाय एल। टीपी डिवाइडेड बाय एल। एल मतलब क्या होता है, देखिए ये है एल, लेबर, जो श्रम हमारा लगेगा वो क्या है, एल है। ठीक है, देखिए अब इसे जल्दी से क्लियर कर देती हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टीपी देखते हुए जाइए आप। 25 45 60 70 75 75 70 एंड 60। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें एमपी में क्या करना है। सबसे पहले तो मेरे पास जब श्रम 1 है तो 1 हो जाएगा, मतलब सिर्फ 25। अब इसको डिवाइड करते जाना है। 45 माइनस 20 सॉरी 45 माइनस 25 माइनस करते जाना है, इसको लेस करते जाना है। ठीक है, आप अपने से करेंगे। 60 माइनस 45 इक्वल टू 15, 70 माइनस 60 इक्वल टू 10, 75 माइनस 70 इक्वल टू 5, 75 माइनस 75, इसको ध्यान देंगे ये जीरो में आ जाएगा, और यहाँ 60 माइनस 70 इक्वल टू 70 है, 70 माइनस 75 दैट मीन्स माइनस 5, एंड 60 माइनस 70 दैट मीन्स माइनस 10। देख रहे हैं आप, जीरो से ऊपर प्लस में था, जीरो से नीचे क्या में आ गया, माइनस में आ गया। अब इसको हमें एपी में कैसे बनाना है, देखिए हमें करना है 20 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 20 तो है ही नहीं है, 25 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 25। उसके बाद हम जाते जाते हैं 45 डिवाइडेड बाई 2, फिर 60 डिवाइडेड बाई 3, 70 डिवाइडेड बाई 4, 75 डिवाइडेड बाई 5, 75 डिवाइडेड बाई 6, 70 डिवाइडेड बाई 7 एंड 60 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करके आराम से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 25, 22.5, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 17.5, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12.5, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 7.5। देखिए यहाँ पे बोर्ड है इसलिए शायद ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए आप एकदम बराबर बराबर लाइन से इसको बनाएंगे। देखिए कैसे फार्मूला से हम लोग तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। हमको AP इक्वल टू TP डिवाइडेड बाई L करना था, चूँकि हम लोग यहाँ पे TP निकाला हुआ है तो हम लोग को बस डिवाइड कर देना है ये जो लेबर दिया हुआ है उससे। ठीक है, और MP निकालने के लिए जो फार्मूला था उसके हिसाब से हमने TPN माइनस TPN माइनस 1 को कर दिया, तो ये जो हमारा अमाउंट निकला और ये अमाउंट निकला, यही दोनों तालिका को भरने बोला जा रहा था कि सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद को फिल कीजिए। उसे हमने फिल करके समझा दिया आपको। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं कल आप लोग को दूंगी जिसे आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे, इसलिए वीडियोस को अच्छे से देखें, और इसमें कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।